द कैट ऑफ द क्लॉइस्टर्स। प्रिया के नए बोर्डिंग स्कूल सेंट जूड्स एकेडमी का माहौल पहली ही नजर में डरावना था। यह कभी एक पुराना कॉन्वेंट था जिसकी सदियों पुरानी दीवारें आज भी कुछ राज छुपाए हुए थीं। प्रिया के साथ सिर्फ उसकी प्यारी बिल्ली लिली थी, जिसके लिए यह नई जगह किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। लेकिन पहली ही रात से कुछ अजीब होने लगा। लिली, जो आमतौर पर एक शांत बिल्ली थी, अचानक एक दीवार को घूरने लगी। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं और वह धीरे धीरे गुर्रा रही थी। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ लिली? लेकिन लिली की नजर उसी एक जगह पर टिकी हुई थी। फिर एक पल में वह जोर से मियाओं की ओर सीधे उस दीवार की तरफ भागी, जैसे किसी चीज को पकड़ना चाहती हो। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। प्रिया को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। अगली सुबह प्रिया ने अपने क्लासमेट राहुल से इस कॉन्वेंट के बारे में पूछा। राहुल ने बताया, सुना है कि यहां पहले एक नन रहती थी, सिस्टर बीट्रिस। वह बहुत सख्त थी और कहते हैं कि उसने कुछ बच्चों के साथ बुरा किया था। फिर वह अचानक गायब हो गई। प्रिया को डर तो लगा, लेकिन उसने इसे बस एक अफवाह समझ लिया। लेकिन अगली रात जब सब सो रहे थे, लिली फिर से जाग गई। वह प्रिया के बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खुला था। प्रिया उसके पीछे चली गई। स्कूल की लंबी कॉरिडोर अंधेरी थी। सिर्फ चांद की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। लिली आगे आगे दौड़ रही थी और प्रिया उसके पीछे। वे स्कूल के एक पुराने बंद हिस्से में पहुंच गए। वहां धूल और मकड़ी के जाले थे। लिली एक गुप्त दरवाजे के पास रुक गई, जो फर्श में बना था। उसने अपने पंजों से उस दरवाजे को कुरेदना शुरू कर दिया। प्रिया ने डरते डरते वह दरवाजा खोला। नीचे एक पुरानी बेसमेंट थी। प्रिया नीचे उतरी। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च थी। बेसमेंट में बहुत पुरानी किताबें और कुछ अजीब से औजार रखे थे। अचानक लिली जोर से चिल्लाई और एक कोने में छिप गई। प्रिया ने टॉर्च की रोशनी उस कोने पर डाली। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में वही सख्त नन सिस्टर बीट्रिस दी थी। उसकी आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं और उनमें एक अजीब सी नफरत थी। प्रिया को लगा कि तस्वीर में नन की आंखें उसके साथ साथ चल रही हैं। तभी प्रिया को अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा तस्वीर की तरफ देखा तो नन तस्वीर से बाहर निकल रही थी। वह एक काली परछाई की तरह दिख रही थी, जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। प्रिया डर के मारे चिल्लाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। नन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। लिली ने देखा कि उसकी मालकिन खतरे में है। वह अपनी डरपोक फितरत भूलकर नन की तरफ झपटी और उसने नन के चेहरे पर अपने तेज पंजे मार दिए। नन दर्द से चिल्लाई और उसका ध्यान भटक गया। प्रिया को मौका मिल गया। बेसमेंट के कोने में उसे एक पुराना क्रॉस मिला। उसने वह क्रॉस अपने हाथ में लिया और नन की तरफ दिखाया। क्रॉस देखते ही नन पीछे हटने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। प्रिया और लिली तेजी से बेसमेंट से बाहर भाग गए। अगली सुबह जब स्कूल अथॉरिटी ने बेसमेंट की जांच की तो वहां कोई तस्वीर या औजार नहीं थे। सब कुछ साफ था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। स्कूल प्रशासन ने प्रिया की बात पर यकीन नहीं किया। बेसमेंट तो सालों से बंद है प्रिया, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। प्रिया परेशान थी। क्या वह सब सच में उसका वहम था? वह अपने कमरे में बैठी थी जब लिली उसके पास आई। लिली के मुंह में कुछ था। जब प्रिया ने उसके मुंह से वह चीज निकाली तो उसका दिल धक से रह गया। वह सिस्टर बीट्रिस के पुराने कपड़े, रोब का एक टुकड़ा था जहां लिली ने अपने पंजे मारे थे और उस पर खून के निशान थे। लिली ने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखें उसी रात की तरह चमक रही थीं